हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से एम IAS बाय ईशी शर्मा पर। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक रहने वाला है, आज जो हमारी क्लास है वो क्लास रहेगी हमारी ज्योग्राफी की। और जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा रॉक्स, यानी कि चट्टाने। चट्टाने क्या होती है सबसे पहले हम ये जानेंगे, फिर उनके बाद उसका क्लासिफिकेशन जानेंगे, किस चट्टान में कौन से खनिज मिनरल्स मिलते हैं वो सब जानेंगे, और कैसे चट्टानों का निर्माण होता है वो सब हम जानेंगे। तो सबसे पहले अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि चट्टानें क्या होती हैं, आपसे परिभाषा पूछी जाए कि चट्टानें क्या होती है, व्हाट इज रॉक्स, तो क्या आप लोगों को पता है कि क्या होती हैं चट्टानें। तो मैं आप लोगों को बता दूं, पृथ्वी की क्रस्ट पर विभिन्न मिनरल से, मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ, विभिन्न मिनरल से, ये यहाँ लिख देती हूँ मैं व्हाट इज रॉक्स, चलो मैं यहाँ ऐसे लिख देती हूँ रॉक्स, ठीक है। आप हिंदी में लिख लेना चट्टानें, ठीक है। तो ये क्या होती है, पृथ्वी की क्रस्ट पर यानी कि ऊपरी सतह पर, क्रस्ट पर मिलने वाले विभिन्न खनिजों या फिर मिनरल्स वाले विभिन्न मिनरल्स का समुच्चय है, विभिन्न मिनरल्स का समुच्चय है, ठीक है। क्या है रॉक्स, हमारी पृथ्वी पर यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मिलने वाली विभिन्न खनिजों, विभिन्न मिनरल्स का क्या है, समुच्चय है या मिश्रण है, ठीक है। तो उससे बनती है रॉक्स। दूसरी बात फिर आती है कि क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। अगर हम क्लासिफिकेशन करें रॉक्स का तो कितने टाइप्स की होती हैं, ये देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स यानी कि चट्टानों का वर्गीकरण। तो ये वैसे तो कई टाइप से किया जाता है, जैसे निर्माण के आधार पर, बनावट के आधार पर, लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे निर्माण के आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी होंगी वो रहेंगी हमारी कौन सी, इग्नियस रॉक। कौन सी, इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक यानी कि अगर हम इसको हिंदी में लिखें तो आग्नेय चट्टाने, आग्नेय चट्टाने। इसको हम और क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं पेरेंट्स रॉक। क्या कह सकते हैं, पेरेंट्स रॉक। और क्या कह सकते हैं इसको, प्राइमरी रॉक्स। क्या कह सकते हैं, प्राइमरी रॉक्स। हिंदी में अगर हम कहें तो प्राथमिक चट्टाने। और दूसरा हमारा जो रहेगा, दूसरी चट्टाने कौन सी रहेंगी, वो होंगी हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स। कौन सी, सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि इनको हम क्या कहेंगे हिंदी में, अवसादी चट्टाने। क्या कहेंगे, अवसादी चट्टाने। फिर हमारी जो थर्ड टाइप की जो चट्टाने रहेंगी वो होंगी हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। हिंदी में अगर हम इसको लिखें तो रूपांतरित या कायांतरित चट्टाने, रूपांतरित या कायांतरित चट्टाने। ये था हमारा क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। अगर हम अब इसको डिटेल में पढ़े कि आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं, तो उधर तो नहीं आएगा, यहाँ मैं लिख दूं, चलो इसको पॉइंट दे देती हूँ मैं, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अब अगर मैं यहाँ लिखूं कि इग्नियस चट्टानें, इग्नियस चट्टानें, इनको आग्नेय चट्टानें क्यों कहा जाता है, देखो इसके नाम में ही क्या है, इसकी डेफिनेशन छिपी हुई है। इग्नियस, इग्नियस ये किससे बना है, इग्निस, इस शब्द से बना है इग्नियस। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फायर यानी कि आग, यानी कि लावा या फिर मैग्मा, ठीक है। तो ये जो इग्निस हमारी रॉक होती हैं ये कैसे बनती हैं, ये लावा के ठंडा होने से या फिर मैग्मा के ठंडा होने से, यानी कि कूलिंग ऑफ लावा और मैग्मा, कूलिंग ऑफ लावा और मैग्मा। लावा के ठंडा होने या जमने पर जिन चट्टानों का निर्माण होता है, जिन चट्टानों का निर्माण होता है
उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे इग्नियस रॉक। क्या कहेंगे, इग्नियस रॉक, यानी कि आग्नेय चट्टानें। इसके अगर हम एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल में क्या क्या आ जाएंगे, इसके एग्जांपल में आ जाएंगे गैब्रो, बेसोल्ट और ग्रेनाइट। ग्रेनाइट अगर मैं आपको बना के दिखाऊं कि कैसे बनती है ये चट्टानें, तो मैं आपको बना के भी दिखा देती हूँ। मान लो ये आंतरिक सतह है किसकी, पृथ्वी की, ठीक है। ये पृथ्वी की आंतरिक सतह है और ये इससे थोड़ी ऊपर की, चलो ये क्रस्ट मान लेते हैं, ये हमारी क्रस्ट है और ये पृथ्वी की आंतरिक सतह है। यहां से क्या होता है, यहां से लावा निकलता है ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। ये लावा क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया और यहाँ से ऐसे ऐसे बाहर आकर क्या हुआ, ये लावा ये ठंडा हो गया। क्या हो गया, ठंडा हो गया। अब ये जो हमारी पृथ्वी की क्रस्ट थी, इसके ऊपर जो लावा जमा है, इससे जिन चट्टानों का निर्माण होगा उन चट्टानों को हम कहेंगे आग्नेय चट्टानें। जरूरी नहीं है कि पृथ्वी की क्रस्ट पर जो लावा जमेगा या मैग्मा जमेगा उसी को हम आग्नेय चट्टानें कहेंगे, नहीं। अगर ये लावा ऊपर ना जाकर, मान लो ये थी हमारी क्रस्ट, ये इससे नीचे की परत, और इससे नीचे की अगर हम देखें, ये इसको मान लेते हैं हम, ये और भी आंतरिक है, पृथ्वी की आंतरिक सतह है, और यहाँ से लावा निकलता है यहाँ से, और ये ऊपर ना जाकर ये यहीं रह जाता है, यहीं फैल जाता है, ठीक है। मैग्मा था जो यहीं फैल जाता है, तो यहाँ भी तो चट्टानें बनेंगी ना, ऐसा थोड़ी कि यहाँ चट्टानें नहीं बनेंगी। लावा तो यहाँ भी ठंडा होगा, अगर वो बाहर नहीं निकला, वो अंदर ही रह गया, तो क्या वो अंदर जमेगा, नहीं जमेगा, अंदर भी जमेगा, यहाँ भी ठंडा होगा, और यहाँ जो चट्टानें बनेगी उनको भी हम क्या कहेंगे, इग्नियस चट्टानें। सीधी सी बात है कि लावा के जमने से या मैग्मा के जमने से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन चट्टानों को हम क्या कहते हैं, इग्नियस चट्टानें, यानी कि आग्नेय रॉक्स। अब हम दूसरा हमारा जो टाइप था वो पढ़ते हैं, और इन चट्टानों को और क्या कहते हैं, इनको हम कह सकते हैं पेरेंट्स रॉक या फिर प्राइमरी रॉक्स। इनको पेरेंट्स रॉक क्यों कहते हैं, पेरेंट्स का मतलब क्या होता है कि जिनसे और चीजों का निर्माण हो, तो ये पेरेंट्स रॉक इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इग्नियस चट्टानों से क्या बनती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक से क्या बनती है, मेटामॉर्फिक। जरूरी नहीं इसी से बने, दोनों से ही बनती है, ठीक है। इससे भी बन सकती है, इससे भी बन सकती है, कौन सी, मेटामॉर्फिक। तो जो इग्नियस चट्टान है, इनसे जो और चट्टान है उनका निर्माण हो रहा है, इसलिए हम इनको कहते हैं पेरेंट्स रॉक। और इग्नियस रॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लावा के जमने से, इग्नि का मतलब क्या होता है, आग या फिर फायर। तो आग के जमने से लावा मैग्मा क्या होता है, आग का ही तो एक रूप है, तो उसके जमने से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उनको हम कहेंगे आग्नेय चट्टानें, और इन्हीं को हम क्या कह सकते हैं, पेरेंट्स रॉक या फिर प्राइमरी रॉक्स। अब जो हमारा दूसरा टाइप है सेडिमेंट्री रॉक्स, उसको हम देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती है, ठीक है। इसको इरेज कर देती हूँ मैं, यहाँ आपको सेडिमेंट्री रॉक्स बना के दिखा देंगे कैसे बनती है, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स को और क्या कह सकते हैं, मैंने बताया था आपको, सेडिमेंट्री रॉक्स को हम द्वितीयक चट्टानें या फिर सेकेंडरी रॉक भी कह सकते हैं। वाई, अभी देखते हैं। ये था हमारा दूसरा टाइप, और ये क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या, सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी कि अवसादी चट्टानें। हिंदी में अगर हम लिखें तो अवसादी चट्टानें। ये कैसे बनती हैं, इसके भी नाम में डेफिनेशन छिपी है, अवसादी, यानी कि अवसादों से, जो अवसादों के जमने से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन चट्टानों को हम क्या कहते हैं, अवसादी चट्टानें। अब देखते हैं कैसी बनती हैं अवसादी। डेफिनेशन लिखूं, यहाँ लिख देती हूँ, डेफिनेशन लिख देती हूँ कि अवसादों के जमने से, अवसादों के जमने से, अवसादों के जमने से जिन चट्टानों का निर्माण होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अवसादी चट्टानें या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। कैसे बनते हैं ये अभी बना के दिखाते हैं हम। ये है हमारी पृथ्वी की क्या, क्रस्ट, ठीक है। और ये कुछ भी हो गया, मान लो पहाड़ है और ऐसे, ठीक है, यहाँ ये क्या है, इधर से, या तो आप ये सोच लो भाई पानी आ रहा है,
या फिर आप ये सोच लो कि हवा आ रही है। अवसादों के जमने से या फिर हम कहें कि बहिर्जात प्रक्रियाओं, इसकी एक डेफिनेशन और है, ये लिखा मैंने अवसादों के जमने से। चलो पहले ये समझा देती हूँ, अवसादों के जमने से, ठीक है। ये हवा चल रही है इधर से, ठीक है, हवा चली इधर से, ये जो यहाँ पे जो भी मटेरियल था, वेस्ट था, जो भी था, जीवाश्म था, तो मान लो हवा के साथ, मान लो ये पहाड़ है, पहाड़ से मिट्टी जाएगी, पहाड़ के ऊपर पत्थर होते हुए जाएंगे, ऐसे इनके ऊपर फोर्स लगेगा हवा के साथ आती है ना मिट्टी, तो यहाँ चली जाएगी, ऐसे ऐसे यहाँ जम जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ ऊपर ऐसे फोर्स लगेगा इसके ऊपर, इधर से भी आ रही है, मान लो इधर से नदी आ रही है, ठीक है। नदी अपने साथ क्या लेके आ रही है, अपने साथ अवसादों को लेके आ रही है। मान लो ये कुछ पेड़ हो गया, यहाँ पे मान लो कुछ स्टोन हो गए छोटे छोटे, तो वो जो है फोर्स के कारण ऊपर से क्या लगता है, फोर्स लगता है, क्या लगता है ऊपर से, फोर्स। तो इसके कारण ये जो है ना जमा हो जाती है, और फिर इनके जमने से क्या बनती है, सेडिमेंट्री रॉक्स। ये बहुत सारे अवसाद है, मान लो पानी के साथ आई, फिर ग्लेशियर पिघल कर आ रहा है, उसके साथ क्या आ रही है, अवसाद आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो क्रस्ट है ना यहाँ आकर जमा हो रही है, ऊपर से देखो, यहाँ से ऊंचाई पे है, ऊंचाई से ग्लेशियर आ रहा है, पानी आ रहा है, हवा आ रही है, जो कुछ है, अपने साथ क्या लेकर आ रहे हैं, वो वेस्ट लेके आ रहे हैं, जीवाश्म लेके आ रहे हैं, या फिर स्टोन लेके आ रहे हैं, बहुत सारे खनिज मिनरल्स होते हैं वो लेके आ रहे हैं, और फिर वो यहाँ क्रस्ट, ये प्लेन सरफेस है ना, प्लेन सरफेस, तो यहाँ से आएंगे तो प्लेन सरफेस पे आके ये क्या हो जाती हैं, जम जाती हैं, और फिर इन्हीं से क्या बनती हैं, अवसादी चट्टानें, या फिर हम जिनको कह सकते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। अब मैं एक डेफिनेशन और लिख रही थी इसकी, तो वो डेफिनेशन मैं बता दूं आपको कि बहिर्जात प्रक्रियाओं के कारण, बहिर्जात प्रक्रियाओं के कारण जिन चट्टानों का निर्माण होता है, जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। अब ये बहिर्जात प्रक्रियाएं क्या होती है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, यही होती है बहिर्जात प्रक्रियाएं, यानी कि वाइंड हो गई, रिवर हो गई, ग्लेशियर हो गया, वो अपने साथ क्या लेके आते हैं, वो अपने साथ अवसाद लेकर आते हैं, और जो पृथ्वी की क्रस्ट होती है या जो प्लेन सरफेस होता है उस पर आकर क्या है, वो जम जाती हैं, बिकॉज ऑफ फोर्स की वजह से क्या होता है, जम जाती हैं, ठीक है। तो इनके जमने से जिन चट्टानों का निर्माण होता है, उन चट्टानों को हम क्या कहते हैं, उन चट्टानों को हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स या फिर अवसादी चट्टानें। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे मार्बल, क्या आ जाएगा, मार्बल, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरी हमारी जो टाइप की जो चट्टानें थी, वो तीसरी टाइप की कौन सी चट्टानें थी, वो थी हमारी कायांतरित चट्टानें या फिर रूपांतरित चट्टानें, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स। आप लोगों को समझ आया ये कैसे बना, आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। नहीं तो एक बार मैंने अभी इसकी डेफिनेशन बताई है, दोबारा से फिर समझाऊंगी, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमने क्या किया है, सिर्फ रॉक्स पढ़ी है, रॉक्स का क्लासिफिकेशन क्या है, फिर हम ये जानेंगे कि इग्निस जो रॉक्स होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होती है कितने प्रकार की होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारी चट्टानें हैं, इसका जो हमारा टॉपिक है वो हमारी फर्स्ट क्लास आज, तो इसको हम थोड़ा एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं, उसके बाद हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम आपको बस इनसे क्या है इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, चट्टानें कैसे बनती हैं, ठीक है, और कितने टाइप्स की होती हैं, और ये जो हमने क्लासिफिकेशन किया है वो किसके बेस पे किया है, वो क्लासिफिकेशन जो हमने कर रखा, ये कर रखा है निर्माण के बेस पे, ठीक है, निर्माण के बेस पे हमने कर रखा है ये क्लासिफिकेशन, निर्माण के आधार पर, किसके बेस पे है ये, निर्माण के आधार पर, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ रहे थे, हमारा तीसरा जो टाइप था चट्टानों का वो कौन सा था, मेटामॉर्फिक चट्टानें। देख लेते हैं यहाँ, मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कि हमारी रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें, हिंदी में अगर मैं लिखूं तो रूपांतरित, देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि रूपांतरित चट्टानें, कैसे, क्योंकि ये सेडिमेंट्री रॉक्स या इग्निस रॉक से बनती हैं। जब इन चट्टानों के ऊपर, अब मान लेते हैं कि ये हमारी चट्टानें हैं, ठीक है, ये थी हमारी चट्टानें, कौन सी, इसको सेडिमेंट्री मान लो या फिर इसको इग्नियस मान लो, मर्जी आपकी, कोई भी चट्टानें मान लो इसको, लेकिन ये मेटामॉर्फिक नहीं है, इससे बनेगी क्या,
इससे बनेंगे भी कौन सी, मेटामॉर्फिक। इनको हम मान लेते हैं या तो ये सेडिमेंट्री मान लो इनको, या फिर इग्निस मान लो, ठीक है। ये चट्टाने हैं, ये हमारी बन गई चट्टाने, ठीक है। अब इधर से क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, इधर से भी क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो इसका जो रूप चेंज होगा, एक चीज मैं आपको कुछ और लेके दिखा देती हूँ। मान लेते ये है, ठीक है। इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, तो आपस में अगर फोर्स लगेगा तो ये कैसे होंगी, ऐसे होंगी, यानी कि इनका रूप चेंज होगा, कायांतरित होंगी। कैसे होंगी, क्योंकि जो इनका फिजिकल जो बॉडी है वो चेंज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, ऐसे, क्योंकि अगर फोर्स लगेगा तो चेंज हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएंगी। तो इनका जो रूप चेंज होता है ना, वैसे तो चट्टाने तो यही है, इग्नियस या फिर सेडिमेंट्री, लेकिन फोर्स लगने की वजह से, दोनों साइड से अगर फोर्स लगता है तो ये क्या होता है, इनका रूप चेंज हो जाता है। कैसे हो जाता है, मान लो ये है, ये कैसे हो जाएंगी, ऐसे 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 हो जाएंगी ना, ऐसे हो जाएंगी, ठीक है। इन्हीं को फिर हम कहते हैं, इनका जो रूप चेंज हो जाता है, तो जो चेंज होता है इनमें किसी भी टाइप का फिजिकल या फिर केमिकल चेंज, इन्हीं चट्टानों को हम क्या कहते हैं, रूपांतरित चट्टाने। क्या आप लोगों को समझ आई ये चीज कि रूपांतरित चट्टाने क्या होते हैं? मैं फिर से बता देती हूँ एक बार कि कोई भी चट्टाने, आपके पास कोई भी चट्टाने, ठीक है, उनके दोनों साइड से फोर्स लग रहा है, दोनों साइड से फोर्स लग रहा है, और फोर्स लगने की वजह से जो इनका रूप चेंज होता है, जो इनकी बॉडी में जो फिजिकली केमिकल चेंज आते हैं, तो फिर जो चेंज आते हैं और फिर जिस चट्टान का निर्माण करते हैं, उन चट्टानों को हम क्या कहेंगे, रूपांतरित या कायांतरित चट्टाने, ठीक है। तो ये थी हमारी 3 टाइप्स की चट्टाने। और अगर मैं आपको बता दूं क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस चट्टाने, इसका भी पढ़ लेते हैं हम। फिर हम क्या करेंगे, इसमें थ्योरी भी एमसीक्यू भी करेंगे। थोड़ा सा ये टॉपिक क्लियर कर देते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, हम एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। बस ये इग्नियस रॉक का क्लासिफिकेशन और बता देती हूँ मैं आपको। देखो, ये जो इग्नियस रॉक मैंने कहा था ना कि इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कितने कितने टाइप से होते हैं। तो अभी इग्नियस रॉक का जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे, इग्नियस रॉक, अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करें, क्लासिफिकेशन, ये ठीक है, क्लासिफिकेशन करते हैं हम। कैसे करते हैं, एक तो ये होती हैं इंट्रूजिव और एक होती हैं इंक्लूसिव। इंट्रूजिव रॉक्स निर्माण के आधार पर ही है ये क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक। और एक क्या होती हैं, एक्सट्रूजिव रॉक्स, ये हो गई, ठीक है। अब ये इंट्रूजिव रॉक्स क्या होती हैं और एक्सट्रूजिव रॉक्स क्या होती हैं ये देखिए आप, मैं आपको बताऊं, ये देखो, मैंने पहले भी ये बताया था लेकिन एक बार फिर कर देते हैं। ये है पृथ्वी की आंतरिक सतह। क्या है ये, पृथ्वी की आंतरिक सतह। और ये क्या है, ये है क्रस्ट। क्या है ये, क्रस्ट। देखो, इग्नियस चट्टाने कैसे बनती है, आपको याद तो होगा, मैंने बताया था कि लावा के जमने या फिर लावा के ठंडा, मैग्मा के ठंडा होने से जिन चट्टानों का निर्माण होता है, उन चट्टानों को हम क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक। अब देखो, ये लावा था, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये लावा था, ठीक है। ये लावा ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया, ये लावा ऊपर चला गया। अब यहाँ बाहर आकर ये क्रस्ट पे जम गया, ठीक है। क्या, ये बाहर आकर क्रस्ट पे जम गया। तो ये जो चट्टाने हैं इनको हम क्या कहेंगे, एक्सट्रूजिव रॉक्स, ठीक है। क्योंकि बाहर की साइड तब लावा जमता है, पृथ्वी के क्रस्ट पर जो लावा जमता है या मैग्मा जमता है, ठंडा होता है, उसकी वजह से जिन चट्टानों का निर्माण होता है, उन चट्टानों को हम क्या कहेंगे, एक्सट्रूजिव रॉक्स। अब अगर मैं आपको बताऊं इंट्रूजिव रॉक्स, तो वो क्या होंगी, ये क्रस्ट है, ये पृथ्वी की आंतरिक सतह है, यहाँ से लावा निकला, यहाँ से, ठीक है, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, लेकिन ये यहाँ फैल गया, ठीक है, यहाँ फैल गया, यहाँ, ये बाहर तक नहीं गया, ये यहीं रह गया, यहाँ फैल गया ये, ठीक है, इधर 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 पृथ्वी की जो आंतरिक सतह है उसी में फैल गया, ठीक है। तो यहाँ जो जिन चट्टानों का निर्माण हो रहा है, इनको हम क्या कहेंगे, इंट्रूजिव रॉक्स, यानी पृथ्वी की आंतरिक सतह पर
तब लावा जमता है। लावा या मैग्मा के ठंडे होने से पृथ्वी की आंतरिक सतह पर जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन चट्टानों को हम क्या कहेंगे, इंट्रूसिव रॉक्स। और जब लावा पृथ्वी की क्रस्ट पर जमता है, जब लावा या मैग्मा पृथ्वी की क्रस्ट पर जमता है यानी बाहर निकल जाता है, यहाँ जो लावा है वो अंदर ही जम गया है, ठीक है, अंदर ही जम गया, बाहर नहीं निकला। यहाँ जो लावा है वो बाहर के साइड यानी पृथ्वी की क्रस्ट पर आकर जमा हुआ है। तो बाहर के साइड जब लावा जमता है, जिन चट्टानों का निर्माण करता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव रॉक्स। और अंदर जब लावा जमता है, मैग्मा जमता है, जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन चट्टानों को हम क्या कहेंगे, इंट्रूसिव रॉक्स, ठीक है। अब एक चीज आप मुझे बता दो कि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को ये सब समझ आया या नहीं जो मैंने इतनी देर आपको समझाया। अब ये क्वेश्चन पूछती हूँ, उससे पता चल जाएगा कि क्या आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ। अगर नहीं हुआ तो फिर से करवाएंगे, ठीक है। ये है पृथ्वी की आंतरिक सतह। ध्यान से सुनना है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है, इसी से पता चलेगा कि आप लोगों को टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। ये फिर ये एक और सतह है पृथ्वी की, ठीक है। फिर ये हमारी आ गई क्रस्ट, ये आ गई क्रस्ट यानी कि पृथ्वी की ऊपरी सतह। अब यहां से लावा निकला, यहां से लावा निकला, ठीक है। यहाँ 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 गया, यहाँ गया, यहाँ गया। ये लावा है जो ऊपर जा रहा है, ये जा रहा है, ठीक है। ये गया, ये गया, ये गया, यहाँ आकर जम गया, यहाँ भी जम गया। कुछ एक था ऊपर गया, देखो कुछ यहाँ जम गया, यहाँ भी जम गया, फिर ऊपर चला गया, कुछ यहाँ जम गया, कुछ यहाँ जम गया क्रस्ट पर जाकर। अब मुझे बताइए, मैं ये जो पृथ्वी की सतह को नाम दे देती हूँ ए, बी और सी। तो आप लोग मुझे बताइए कि इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में लगाना है। और आप लोग मुझे बताएंगे कि जो क्रिस्टल है उनका आकार ए में बड़ा होगा, बी में बड़ा होगा या सी में बड़ा होगा। मैं कह रही हूं कि मुझे ये बताइए आप लोग कि जो क्रिस्टल्स मिलते हैं हमें चट्टानों में, जो क्रिस्टल्स मिलते हैं, क्रिस्टल्स की जो साइज है वो इसमें ज्यादा बड़ा होगा, इसमें ज्यादा बड़ा होगा या इसमें ज्यादा बड़ा होगा, वो आपको आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। सोचिए किस में बड़ा होगा, फिर मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ, अभी इसको हम क्या करते हैं, आरोही क्रम में लगाते हैं यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे बड़ा किस में होगा, जो क्रिस्टल्स मिलते हैं सबसे बड़ा जो साइज होगा क्रिस्टल्स का वो किस में होगा, सी में होगा। सी जो सतह है पृथ्वी की उसमें होगा, इससे छोटा बी में होगा और इससे छोटा ए में होगा। यानी कि सबसे छोटा ए में होगा, उसके बाद ए से बड़ा होगा बी में, और बी से बड़ा क्रिस्टल्स का जो साइज होगा वो होगा सी में। कैसे, हाउस, अभी बताते हैं। देखो ये क्या है, ये हमारी एक सतह थी, ठीक है। यहाँ से क्या लिखा, यहाँ से क्या निकला, लावा निकला। लावा था जो यहाँ पे जम गया। तो अब एक चीज मुझे आप बताना कि जो पृथ्वी की आंतरिक सतह है और एक जो बाहरी सतह है हमारी क्रस्ट है, तो लावा जो जमेगा वो इस पर जल्दी जमेगा या फिर लावा के जो ठंडा होने की दर है वो इस पे जल्दी होगी। मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि जो मैग्मा है, जो लावा है, वो ठंडा होने में ज्यादा टाइम किस में लगेगा, आंतरिक जो सतह होती है उसमें या फिर जो बाहरी सतह होती है उसमें, क्रस्ट पर। तो किस में होगा, सीधी सी बात है, नॉर्मल बात है कि जो सबसे जल्दी जो लावा जमेगा वो यहाँ क्रस्ट पर जमेगा, ठीक है। लावा जो जमेगा तो सबसे जल्दी क्रस्ट पर जमेगा, क्योंकि हवा भी तो है, ऑक्सीजन भी तो है, तो वो जल्दी से क्या करेगी, इसको लावा को ठंडा करेगी। और अगर लावा अंदर ही रह जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता है, तो उसको ठंडा होने में बहुत देर लग जाती है। तो इसलिए जो क्रिस्टल्स का साइज होता है वो जो आंतरिक सतह होती है उसमें बड़ा होता है, और जो बाहरी सतह होती है उसमें जो क्रिस्टल्स का साइज होता है वेरी स्मॉल होता है। Size of crystals is very small in crust, यानी कि क्रस्ट पर, ऑन क्रस्ट पर जो हमें क्रिस्टल्स मिलते हैं उनका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। और जो इंट्रूसिव रॉक्स होती हैं इनमें जो क्रिस्टल्स का साइज होगा वो बिग होगा, बिकॉज ऑफ यहाँ लिखती हूँ मैं, इधर देखिए, ठीक है। साइज ऑफ क्रिस्टल्स
इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रेट ऑफ कूलिंग ऑफ लावा और मैग्मा। मेरा कहने का मतलब ये है कि साइज ऑफ क्रिस्टल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, रेट ऑफ कूलिंग ऑफ लावा और मैग्मा। यानी कि जो खनिजों का जो साइज होता है, जो शेप होती है, साइज होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो लावा या मैग्मा के ठंडा होने की दर के। ठीक है, यानी लावा अगर जल्दी से ठंडा हो रहा है, लावा की जो ठंडा होने की दर है, ठंडा होने की दर अगर ज्यादा है, लावा के ठंडा होने की दर, लावा के ठंडा होने की दर अगर ज्यादा है तो जो साइज ऑफ क्रिस्टल्स होगा, साइज ऑफ क्रिस्टल वो क्या होगा, वो कम होगा। ठीक है, और लावा या मैग्मा के ठंडा होने की दर अगर ज्यादा है तो क्या होगा, छोटा होगा वो, यानी कि जो साइज होगा वो वेरी स्मॉल होगा। ठीक है, तो क्या आप लोगों को ये चीजें समझ में आई? अभी तो चलो हम वो कर लेते हैं, एमसीक्यू भी रह गई है। ठीक है, मैं तो क्लास को क्लोज करने वाली थी, कोई ना। चलो अब हम आते हैं एमसीक्यूज पे, इसी टॉपिक से रिलेटेड, यानी चट्टानी जो हमारी है, इग्नियस रॉक जो हमने पढ़ा है, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। इन रॉक्स से या फिर इस पूरे टॉपिक से जो आपने आज पढ़ा, इससे जितने भी एमसीक्यू बनते हैं वो हम एमसीक्यू अभी करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी एमसीक्यूज पर हम चलते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, फर्स्ट वो है कि प्रत्यार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है हमारे पास कि परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। सेकंड ऑप्शन है ये सही है ना, परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर यानी क्रस्ट पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती है, बिल्कुल जैसे कि मैंने आपको किसमें बताया था, अवसादी चट्टानों में बताया था कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो कैसे बनती हैं, बहिर्जात प्रक्रियाओं, यानी कि कैसे कोई ग्लेशियर पिघल कर आ रहा है या फिर कोई रिवर्स आ रही है, और पहाड़ों से क्या है, रिवर्स आ रही है, वो अपने साथ क्या लेके आती हैं, अवसादों को लेके आती हैं, और वो जो अवसाद है वो जम जाते हैं कहाँ, पृथ्वी क्रस्ट पर, और फिर जमने के कारण वो क्या करते हैं, चट्टानों का निर्माण करते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा सही है। फिर परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है, बिल्कुल सही है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, पहाड़ों का क्षरण ही तो होता है, फिर वो कैसे होता है, पहाड़ों का क्षरण होता है किस वजह से, क्योंकि जो पानी का जो बहाव होता है वो अपने साथ लेके आता है, तो उसका क्षरण होता है। फिर परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं, ये चीज मैं आपको बताना भूल गई थ्योरी में, लेकिन हाँ होते हैं। परतदार चट्टानों में क्या होता है, परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। फिर परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें चारों के चारों ऑप्शन हैं जो बिल्कुल सही है, हमारा ऑप्शन रहेगा डी। और यहाँ डिटेल में आप देख लो कि परतदार या अवसादी चट्टानें यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण चट्टानों के टूट फूट से प्राप्त मलबे यानी कि डेब्रिज के जल में जमा होते रहने से होता है। अवसादी चट्टानें जल के साथ ही अपरदन के अन्य कारकों जैसे वायु, हिमानी आदि द्वारा भी होता है। इनमें जीवों के अवशेष एवं वनस्पतियों के अंश पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। भूपृष्ठ पर फैली अवसादी शैलों में परतें तो पाई जाती हैं, अर्थात इस क्षेत्रों पर निक्षेपित होती हैं, परंतु ये शैलें रवेदार नहीं होती हैं। तो इसलिए उपयुक्त कथन जो है चारों के चारों क्या है, सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये वे शैलें हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है, बिल्कुल नहीं। ये कौन सी है, ये जो जिनकी संरचना दाब और ताप पर निर्भर करती है, इनका क्या होता है, वो कौन सी होती है, वो मेटामॉर्फिक होती है। ठीक है, यानी कि अगर हम कहें तो रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें होती हैं जिनकी संरचना दाब और ताप पर निर्भर करती है। फिर ये शैलें क्रिस्टलीय हैं, ये शैलें क्रिस्टलीय भी नहीं है। क्रिस्टलीय कौन सी होती है, इग्नियस होती हैं। फिर ये शैलें सत्रों में निक्षेपित होती हैं यानी कि परतदार होती हैं, ये बिल्कुल सही है। ये शैलें जल में निर्मित नहीं हो सकती है ना, और सादी शैलों का जल में ही तो निर्माण होता है, तो इसमें हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही रहेगा। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह मरुस्थल में बनती है, बिल्कुल नहीं।
गर्मी से बनती है? नहीं। पानी के नीचे बनती है? बिल्कुल सही है। पहाड़ के ऊपर बनती है? नहीं। ये जो है ना पानी के नीचे बनती है। कैसे बनती है? बलुआ पत्थर जो होता है यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित होने वाली अवसादी या परतदार शैल है, क्योंकि बलुआ पत्थर का निर्माण मुख्य रूप से बालू के कणों से होता है। बालू रेत यानी आपने रेगिस्तान में जो रेत देखा होगा, मिट्टी देखी होगी, वो उनके कणों से होता है। बलुआ पत्थर भेद्य एवं प्रवेश्य, भेद्य और प्रवेश्य मतलब इनके अंदर जो पानी है वो आसानी से जा सकता है, इनसे होकर पानी प्रवेश कर सकता है। ठीक है। फिर है आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि इग्नियस रॉक्स की बात हो रही है। उनमें पुरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं, ये गलत है, क्योंकि इनमें जीवाश्म बहुत ज्यादा होते हैं। फिर है वे जल के सॉरी 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 कौन सा कथन सत्य है? ये गलत है। उन्होंने कहा ना बहुत कम होते पुरा जीवाश्म, गलत है। वे जल के लिए सरंध्र होती हैं, बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत ही कठोर होती हैं। इनका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, आपस में चिपके हुए होते हैं, तो इसलिए जो है ये कठोर होती हैं, और इनसे जो पानी है वो पानी भी नहीं जा सकता इनसे होकर, तो ये सरंध्र होती हैं, ये गलत है। ठीक है। ये क्रिस्टली तथा अक्रिस्टलीकल दोनों ही होती है, बिल्कुल सही। मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था सेकंड में आपको कि ये क्रिस्टलीकरण जो क्रिस्टलीय होती है वो कौन सी हमारी चट्टानें होती है, कौन सी रॉक्स होती है, वो हमारी होती है इग्नियस रॉक्स। और मैंने थ्योरी की क्लास में आपको अभी बताया था 2 मिनट पहले कि जो इनमें क्रिस्टल्स बनते हैं, जो आंतरिक सतह पर जो बनते हैं वो साइज के बड़े होते हैं, जो क्रस्ट पर जो बनते हैं क्रिस्टल्स पर, मतलब जो क्रस्ट पर जो चट्टानें बनती हैं उनमें जो क्रिस्टल्स पाए जाते हैं वो साइज में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ये सब मैंने बताया था इग्नियस चट्टानों की डेफिनेशन में, इग्नियस चट्टानों की जो हम पढ़ रहे थे तब बताया था। तो इसका हमारा ऑप्शन रहेगा सी। और फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते, तो किसमें नहीं पाए जाते? ग्रेनाइट में नहीं पाए जाते जीवाश्म। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश चट्टानों से होती है, तो कौन सी चट्टानों से होती है? मैंने आपको बताया था कि इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स, दोनों से ही। मैं तब आपको पढ़ा रही थी, अभी 2 मिनट पहले की बात है। तो मैं आपको पढ़ा रही थी कि जो मेटामॉर्फिक चट्टानें होती हैं वो इग्नियस रॉक या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स दोनों से मिलकर बन सकती हैं। मैंने आपको बना के बताया, तब मैंने ये भी बताया था कि जो इसको आप इग्नियस रॉक मान सकते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स मान सकते हैं। इसके दोनों साइड से प्रेशर लगेगा तो इससे क्या होता है, इसका रूप चेंज होता है, यानी कि जो बॉडी में फिजिकल केमिकल चेंज आते हैं, और फिर जिन चट्टानों का निर्माण होता है उनको हम क्या कहते हैं? रूपांतरित चट्टानें या फिर कायांतरित चट्टानें। तो इनका निर्माण किससे होता है? आग्नेय तलछटी चट्टानों से होता है। आग्नेय यानी इग्नियस और तलछटी यानी कि अवसादी या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स। तो आंसर हमारा इसमें रहेगा सी। फिर हमारा 7वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? रूपांतरित यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है। तो संगमरमर, क्वार्टजाइट, ये तो इसी के उदाहरण है, किसके? रूपांतरित चट्टानों के। और स्लेट क्या नहीं है? ग्रेनाइट नहीं, क्योंकि ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल बताया था मैंने? इग्नियस रॉक का। ये बहुत ही हार्ड होती हैं, इनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? आपस में चिपके हुए होते हैं, तो इसलिए ये आग्नेय चट्टानों का क्या है? उदाहरण है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? पूछा है इग्नियस चट्टान, इग्नियस रॉक का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो आप ये देख लो कौन कौन सा है, अपने आप ही निकल आएगा कौन सा नहीं है। ठीक है। तो क्वार्टजाइट बिल्कुल है, मार्बल नाइस बिल्कुल है। तो क्या नहीं है इसमें? इसमें नहीं है डोलोमाइट। ठीक है। क्या नहीं है? डोलोमाइट किसका नहीं है? कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन समूह से संबंधित नहीं है? कौन समूह से संबंधित नहीं है? बलुआ पत्थर, शेल, नीस, चूना पत्थर। देखो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और शेल, ये क्या है? ये अवसादी चट्टानें हैं। ये कैसे बनती हैं? ये पानी में जमा होने के, अवसादों के जमा होने से बनती हैं। तो ये कौन सी हमारी रॉक्स हैं? सॉरी, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। ठीक है। तो ये जो नीस है ये क्या है? ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है, तो ये इन तीनों से अलग है। बाकी जो ऑप्शन है बी, सी और डी, ये हमारी जो रॉक्स हैं वो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। और जो नीस है यानी कि ऑप्शन ए, वो किसका है? वो कायांतरित चट्टानों यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जाम्पल है। और जो चूना पत्थर और शेल है वो हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल है। ठीक है। तो बी, सी और डी है वो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, और ऑप्शन ए है वो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक है। तो इसमें ए जो है वो इन तीनों से अलग है। तो ये थी हमारी क्वेश्चंस और ये थी हमारी क्लास। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाते रहूं।